हमारे बाप की औलाद है हम, हमारे बाप के परिवार हैं। तुम मोदी की औलाद हो, मोदी की औलाद हो, मोदी का परिवार हो तुम। अरे छोड़ो यार। इनसे एमएसपी का फुल फॉर्म पूछिए तो क्या होता है? तू ही बता देना, प्रोफेसर बन के आ रहा है एमएसपी के, तू प्रोफेसर बता देना। एमएसपी के अंदर में कितने फसल आते हैं बताइए आप, डेटा। अरे भाई इतने सारी होती है ना, कृषि मंत्री बन जाता मैं और सारी बात का जवाब देता तुम्हारे। जीरो फूड का मतलब पूछ लीजिए पहले, उसके बाद आगे का जवाब दूंगा मैं। कह रहे जीरो फूड का मतलब पूछ लीजिए। जीरो फूड के मतलब अगर इतना समझना होता। आप मोदी का परिवार हो, मोदी का परिवार हो। पूरा देश है। फिर मैं कह दूंगा अरे हमारा बाप है, हमारे बाप की औलाद है हम, हमारे बाप के परिवार हैं। तुम मोदी की औलाद हो, मोदी की औलाद हो, मोदी का परिवार हो तुम। अरे छोड़ो यार। तुम जाओ, तुम्हारे कुछ नहीं है, चोरों के साथ हो जाओ, आ जाओ। भाग गए। विपक्ष सवाल उठाता है कि युवा जो बेरोजगार है, महिलाएं जिनके साथ अपराध हो रहा है, क्या वो मोदी जी के परिवार नहीं है? मैडम, महिला अगर मोदी जी महिलाओं के लिए काम नहीं किया 60 साल में, आज हिंदुस्तान के आधी आबादी मोदी जी के साथ है नहीं, तो लगातार जीत कैसे मिल रही है? जिस स्टेट में चुनाव रहे वहाँ जीत मिल रही है। 70 साल तो कांग्रेस भी जीती। 70 साल में कांग्रेस ने लटकाया भटकाया, सारे योजनाओं से देश को लटकाया भटकाया। आज मोदी जी ने आकर सारे योजनाओं को सड़क पे ला करके, जनता के हित में ला करके आज मोदी जी 400 पार के नारा दे रहे हैं। ऐसे कहने वालों से कुछ नहीं होता। बात अपने पास रखें, इनकी कोई नहीं देख रहा है। कह रहे हर किसी के लिए काम किया। मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे देश की जनता देखो, सब देख रहे हैं। अमित शाह के सीईओ को कोई नहीं देख रहा, मोदी के सीईओ को कोई नहीं देख रहा। 40 सीट आएंगी। 40 ये दावे के साथ कह रहे हैं 40 सीट आएंगी। मत करो, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। अरे मैं लड़ाई नहीं कर रहा, भगवान मेरे दिल में है, श्री राम मेरे दिल में है। टीका लगाने से नहीं होता। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी को सिर्फ 40 सीट मिलेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। मोदी जी कहते हैं कि गारंटी की गाड़ी चल रही है, इसलिए 400 सिर्फ 40। ये सिर्फ भड़कावे हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को कर रहे हैं। ये भ्रमित करिए, रातों रात हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया। ये डर ही तो है, और क्या है? ये डर है, ये डर है सिर्फ। 56 इंच, अरे 56 इंच का सीना तो जब 56 इंच का सीना तो जब जाने, जब मणिपुर में जाके हमारी बहन बेटियां नंगे होके बच रही थी, वो जाके मोहन रहा था। ये कुछ नहीं बोला इसने, हमारी बहन बेटियों को नंगा करके फिराया गया था वहाँ पे, और कुछ नहीं बोला। मोदी विधायक किया था ये बात, धांधली सीना कहाँ गया था 56 इंच का सीना? हमारी बहन बेटी कोई आज सुरक्षित नहीं है मोदी राज में, और कहते हैं मोदी परिवार। अरे काय का मोदी परिवार? जब इनके राजस्थान में हुए थे तब मुंह में दही जमा था। जब राजस्थान में आदमी के सामने औरत की इज्जत लुटी तब मोदी कहाँ गए, कहाँ भाग गए? आ जाओ ना भाग गए। क्या बोलेंगे? मोदी ऐसी बात नहीं है। आज के समय में विपक्ष वालों को मोदी को घेरने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता बचा ही नहीं जो किसी के पास जाए। और आने वाला समय में अब ये लोग डर रहे हैं कि किसी गांव में, किसी दरवाजे पर हम किस मुद्दे को लेकर के मोदी जी के विरोध में वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डर रहे हैं कि किस मुद्दे से जाएंगे। इनसे पूरब की बात करोगे तो पश्चिम की बात करेंगे, उत्तर की बात करोगे तो दक्षिण की बात करेंगे, दिन की बात करोगे तो रात की बात करेंगे, रात की बात करोगे तो दिन की बात करने। इनसे बात करोगे महिला सम्मान की तो महिला सम्मान की बात नहीं करेंगे, किसानों की आय दोगुनी, किसान सशक्ति बात वो बात नहीं करेंगे। कहोगे छात्र कैसे मजबूत हो उसकी बात नहीं करेंगे। ये आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो उसकी बात नहीं करेंगे। आज बात ये तमाम जो समाज है, कमेरा समाज है, उनकी भागीदारी निश्चितता की बात करोगे वो बात नहीं करोगे। आज भाईचारे की बात करोगे वो बात नहीं करेंगे। आज किस कदर देश के अंदर महंगाई चरम पे है, पिछले 45 वर्ष में सबसे ज़्यादा महंगाई आज के इतिहास में आज है। आज भूखमरी के आंकड़े की बात करें सबसे ज़्यादा आज स्थिति खराब है। आज वेतनभोगी की बात करें सबसे ज़्यादा स्थिति आज खराब है। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि आज 67 लाख बच्चे जो जीरो फूड का मतलब पूछ लीजिए पहले, उसके बाद आगे का जवाब दूंगा मैं। कह रहे जीरो फूड का मतलब पूछ लीजिए।
जीरो फूट के मतलब अगर इतना समझना होता कांग्रेस को, जिसका वकालत करे जिस पार्टी को, तो आज देश में जितना काम मोदी जी 10 साल में करे ना, अगर कांग्रेस ने किया। महंगाई सबसे ज्यादा है मोदी जी के राज में न कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा है। सिर्फ एक ही मुद्दा विपक्ष के है कि मोदी जी को हटाओ। और क्यों हटाओ? और मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को। मैंने एक मुद्दा, मोदी जी, केजरीवाल जी ने कहा अगर काम अगर दिखता है तो वोट देना तो नहीं देना। ये हिम्मत मैं सोचता हूँ मोदी जी के अंदर भी आ जाए। सुनिए दूसरी बात, इन्होंने कहा ये एक मुद्दा मैंने मोदी जी ने बोला। मैंने कहा किसान हित की बात करो, महिलाओं की बात करो, नौजवानों की बात करो, छोटे उद्यमियों की बात करो, ये बेरोजगार शिक्षा माफिया की बात करो, भ्रष्टाचारी की बात करो, गुंडे की बात करो, भाईचारे की बात करो, इसकी बात नहीं करेंगे। आप आते मुद्दे की बात, इन्होंने तमाम मुद्दे ये काउंट करवा दिए, मोदी 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 करते हैं। ये मैं सोचा अगर मोदी जी अगर इतना निडर हैं, उन्हें इतना विश्वास है, तो आप ये बताइए मोदी जी को जो यहाँ पे आचार संहिता लगने से पहले इतनी रैलियाँ करके ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ा है कि मैंने ही काम किया, अगर मैं नहीं होता देश सुरक्षित नहीं होता। उस लद्दाख पे नहीं बोलते हैं ये, इस अरुणाचल प्रदेश के ऊपर नहीं बोलते हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बोलते हैं, ये झारखंड में विपक्ष, झारखंड में तो विपक्ष का सरकार है ना। झारखंड में विदेशी नागरिक के साथ रेप हुआ और रेप करने वाला कोई विशेष जाति का लोग था, उस पे एक बार भी मोदी जी नहीं बोले, एक बार भी मीडिया में नहीं चला गया। अगर वही किसी धर्म का होता ना तो सब बोलते। आज अंकिता भंडारी, आज बंगाल के अंदर भी गलत हुआ, वहाँ भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं कहता हूँ बंगाल दिख जा रहा तो अब झारखंड से पूरी दुनिया में जहाँ बदनाम हो रहा है उस पर एक बार भी खबर चलाने की हिम्मत नहीं जुटाते हो। ये दोहरी नीति क्यों? दूसरी सबसे बड़ी बात, आज ये कहते हैं कि 400 पार चाहिए मुझे। मैंने सोचा 400 पार, ये जनता हित की बात करेंगे तो 400 पार जनता सोचेगी। इन्होंने 400 पार का नारा, पता कि अनंत हेगड़े ने क्या बोला? अनंत हेगड़े ने कहा 400 पार आप दे दीजिए, मैं पूरी संविधान को बदल के रख दूंगा। संविधान क्यों बदलना चाहते हैं पता आपको? जो आज यहाँ पे आपको जो हिस्सेदारी के हिसाब से जो भागीदारी मिली है ना, उससे ये लोग खफा है। उनका कहना है कि फिर से वन व्यवस्था लागू होगा और जो 90% वाले जो लोग हैं उनको इस भागीदारी से खत्म किया जाएगा। इसलिए वो आदिवासी को कभी नक्सली कहते हैं, इसलिए वो छात्र को अर्बन नक्सली कहते हैं, इसलिए रोजगार की जो बात करने वाले लोग हैं उनको दंगाई कहते हैं। अच्छा, भाजपा कह रही है कि महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है हमने देश में, क्या कितने? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ महंगाई पे कितना नियंत्रण है? आप ही जवाब दीजिए। आप भी रिपोर्ट पढ़ते होंगे, मैं तो रिपोर्ट पढ़ता ही हूँ। मैं इनसे पूछना कितना चल अच्छी गैस अभी 803 रुपए की है, अब बकवास कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। इनकी बता सीएनजी कितना है, पेट्रोल कितना? सुनिए, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री, मैं सूचना अर्थव्यवस्था, खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज की मैं पूछना चाहता हूँ। एमआरपी क्या है, एमएसपी क्या है, ये बता देते हो। क्या है एमआरपी क्या है? तो अरे एमआरपी या एमएसपी पर कांग्रेस ने 60 साल से दी, राजस्थान में भी था, हिमाचल में भी है और तमिलनाडु में भी है। क्यों नहीं दे देता किसान? पहले अपने को दे दे राहुल गांधी। हर चीज का इतना दाम बढ़ गया मतलब इतना ही जिसका पार्टी का वकालत करने आ जाता है जेब में हाथ डाल करके, वो सुनो आओ भाई, आज सुन ले और सुनो, एमएसपी की बात करते हो ना, तो अगर आज किसान मांग रहा है एमएसपी, कल जूते वाले कहेगा मैं जूता बनाने नहीं दूंगा, मेरे एमएसपी दे। कल कपड़ा वाले फैक्ट्री वाला कहेगा मेरे भी एमएसपी पर दे। ये देश चलेगा? तू चलाएगा? कांग्रेस चलेगा? इनसे एमएसपी का फुल फॉर्म पूछिए तो क्या होता है? तू ही बता देना, प्रोफेसर बन के आ रहा है एमएसपी के, तू प्रोफेसर बता देना। मिनिमम प्राइस रेट तुम मुझे मत सिखा तू, लेकिन एक बात कर ले, तुम सुन ले। और भी कुछ पूछने हैं? कह रहा एमएसपी के अंदर में कितने फसल आते हैं, जरा बताइए। एमएसपी के अंदर में कितने फसल आते हैं बताइए आप, डेटा। अरे भाई इतने सारी होती है ना, कृषि मंत्री बन जाता मैं और सारी बात का जवाब देता तुम्हारे को। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देश की कुछ भी बोल जाना है, माइक मिल गया कुछ भी बोल जाना है। बोलोगे तो सही बोलोगे ना, कि कुछ भी थोड़े ना बोलोगे। तो बताओ, देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। 70 साल से कांग्रेस थी, क्यों नहीं एमएसपी दे दी? क्यों नहीं किया? चाचा को कांग्रेस ने सशक्त कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है जो चाचा के बच्चे हैं ना, उनको असली हकदार देना। हम चाचा के लिए नहीं करें, चाचा की मक्कारी का जो खमियाजा है वो बच्चों को ना भुगते। हमारी लड़ाई भविष्य के लिए, चाचाओं के लिए नहीं है। इन चाचा ने कांग्रेस को ही वोट दिया था,
था और हम लोग कांग्रेस के खिलाफ, हमारे वंशज कांग्रेस के खिलाफ थे। आज ये बीजेपी के बोल रहे हैं अपने बच्चे के खिलाफ जा रहे हैं ये, और हमें इनकी बच्चे की लड़ाई है, इनके बच्चे के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इनके बच्चे के लिए अर्थव्यवस्था इनके मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर। आपको पता है 400 का नारा आप जैसे तमाम, सुनिए आप जैसे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को 400 पार का नारा तो पता है, लेकिन आज कांग्रेस ने जो योजना लागू किया है, जो वादा किया इंडिया गठबंधन ने, वो नहीं पता होगा। पता क्या किया? सुनिए, 70 साल कांग्रेस ने जो गड्ढे खोदे मनरेगा के थ्रू, आज उसी गड्ढे में कांग्रेस को ढकेल दिया मोदी ने, उसी में धकेल दिया। और चश्मा बदल ले, विकास की चश्मा पहन ले, अपने विनाश की चश्मा हटा ले, और उसी विनाश की चश्मा आगे आने वाले लोगों को न शिक्षा मिलेगा न रोजगार। कौन कर रहा है? बगैर शिक्षा के जा रहे हैं, फाइटर विमान उड़ रही है, अग्नि-5 लॉन्च हो रही है, और इसको दिख नहीं रहा है। इनको यही नहीं, इनको पता है पहली बार एयरपोर्ट पहली बार देश के अंदर बना, पहली बार यहाँ पे जो फ्लाइट है पहली बार बने, इन्होंने तो सब कुछ तो हवाले कर, ये कह रहे पहली बार फाइटर जेट बना। ये बात इन्हें बता दो कि महिलाओं को भी फाइटर जेट का पायलट बनाने का काम कांग्रेस ने दिया। और दूसरी बात इन्होंने कहा एम्स, IIT, IIT की बात करें तो कितने बन गए, वो तो और तीसरी यूनिवर्सिटी का नाम। चौथी बात इन्हें खत्म, सुनो पूरी बात नहीं सुनो, बात ये नहीं सुनेंगे, बस चिल्लाएंगे ये। सिर्फ आप सुनिए, इनके बच्चों के लिए इसलिए लड़ाई है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इनके बच्चों के लिए इसलिए लड़ाई है, इन्होंने जितने कुरीतियाँ की है उन कुरीतियों का आज भुगतना इनके बच्चों को पड़ रहा है और अब आगे पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आज विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, मैं कह रहा कितने विश्वविद्यालय अलग बनाए गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य आधार पर। इन्होंने कहा मैं किसानों को मजबूत करने की कितनी योजना, इन्होंने वो सब भाग जाएंगे। मैं कहता हूँ ये आज जो हमारी लड़ाई है ना, संविधानवाद बनाम संघवाद की लड़ाई है, हमारी आज लड़ाई है अन्याय बनाम न्याय की लड़ाई है, आज हमारी लड़ाई है बेरोजगारी बनाम बेरोजगार की लड़ाई, आज हमारी लड़ाई है महिलाओं के मान सम्मानवाद बनाम महिलाओं का जो शोषण करने वाले उनके खिलाफ लड़ाई, आज हमारी लड़ाई है लौहू जो छोटे उद्यमी हैं उनके अधिकार और उनको कैसे सशक्त किया उसके लिए लड़ाई है। आज हमारी अगर लड़ाई है तो आज जैसे नौजवान छात्र जो कलम और किताब की बात करते हैं उनके लिए लड़ाई है।